राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। कमल आसन विराजती करती जीवन पावन, लक्ष्मी संग नारायण सब करते अभिनंदन। आइए भक्तजनों, आज मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। आज के दिन इस कथा को सुनने या पढ़ने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री माँ लक्ष्मी जी की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। श्री लक्ष्मी माता जी के अनेक रूपों का नाम है। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, क्रांति, वृत्ति, स्मृति, दया, दृष्टि, माता, अधिष्ठानी और लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंदा, चंपक वन में गिरजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुदलती, केतकी वन में सुशीला, कंदम वन में कंदम माला, राज्य प्रसाद, श्री राजेश्वरी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूतों में सुपरिचित माता श्री लक्ष्मी जी की यह कथा है। भारतवर्ष में सौराष्ट्र देश के द्वारपाल युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भाद्रशव नाम के राजा थे। वे बड़े प्रक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणी थी, पतिव्रता भी थी और दोनों को 7 पुत्र और उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। उससे राजा को 2 गुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीबी के घर आंगन रहे और उस धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्चा करेगा। यह सोचकर श्री लक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे वे रानी के द्वार जा तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में धरे हुई माता लक्ष्मी जी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उसके घर के झगड़े हुआ करते थे और उसका पति भी उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन में जा खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पतिप दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी जी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहने। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोगना मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है और मैं उसे यही याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। किस तरह किया जाए इस विषय में पूछा। तब वृद्धि का रूपधारी माँ लक्ष्मी जी की दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताए अंदर चली गई। राज वैभव में रहती हुई रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हुआ था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्मत्त हो गई। दासी के द्वारा
बताई गई वृद्धि ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपधारी श्री लक्ष्मी जी पर ही बरस पड़ी। उसने यह नहीं पता था कि स्वयं श्री महालक्ष्मी जी माता एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए उसके द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर अब माता लक्ष्मी जी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वह वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी जी माता से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी व्रत के बारे में बताया। उस दिन आगेन यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर की सुपुत्री मालाधर से उनका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बीतने लगे। उधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भाद्रव का राजा और राज कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए। ऐसी दशा में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाऊं, अपना हाल उसे बताऊं तो वह जरूर हमारी सहायता करेगा। इस बात पर राजा भाद्रशव दामाद के पास रवाना हुए। राजा ने पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते समय दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने भी नम्रता से उनके बारे में पूछा और जब उन्हें यह पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्हें रानी की सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत और आदर सत्कार करवाया, खान पान करवाया। जब वे वापस लौटने लगे तो सोने की मोहरे से भरा हुआ घड़ा भी दिया। राजा भाद्रशव जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर उसकी पत्नी रानी सूरज चंद्रिका बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरे से भरे घड़े को मुंह खोलकर देखा तो हाय भगवान, घड़ों में तो धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस तरह दुर्दशा में कई और भी दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगेन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसके फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर अपने मायके आई। उसने अपने घर देखकर अब सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई हैं कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़े भरकर कोयला दिया था और तो उसे कुछ भी नहीं दिया था। उस कारण श्यामबाला के पिता के घर आने पर उसकी कोई भी आदर सत्कार प्राप्त नहीं हुआ। उसका किसी ने सम्मान नहीं किया बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसके पति ने घर में थोड़ा नमक ले लिया और अपने ससुराल लौटने पर उसके पति ने जब पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो, तब उसने जवाब दिया कि वह का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, अब भला इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ी धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और फिर परोसा। पति ने जब भोजन किया तो सार भोजन बिना नमक का था, इसलिए स्वाद ही नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, उससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वहाँ मायके से लाया हुआ सार। पति का उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है कि जो भी इस तरह से श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे तो उस माँ की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। सुख संपत्ति शांति की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी जी की पूजा को कभी भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। गुरुवार लक्ष्मी माता की कथा समाप्त। प्रेम से बोलियो लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए लक्ष्मी चालीसा पाठ और आरती।
माते लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करो, पर वह मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नाथ बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदय, नाथ बारंबार। यही मोरी अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास। जय जगनी जगदम्बिका, सिंधु सुत में सुमिरो, तो ही ज्ञान विद्या बुद्धि, तो मोहि तुम समान। नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्व आस। हमारी जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो, स्वलंबा तुम ही हो। घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारा, दीनन के तुम हो हितकारा। विनय नित्य तुम महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। कह विधि स्तुति करो तुम्हारी, सुधि लीजो अपराध बिसा। कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जगत जननी विनती सुर मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बन दासी। जब जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदलत है सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनुधारा, लीन हो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जगकपुर माही, सेवा क्रियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति ना होवी, कहत महिमा कहो बखानी। मम क्रम वचन करे शिकाई, मन इंचित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूजा विवती भति मन लाई। और हाल में कहूँ बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई नष्ट कष्ट ना होवे, मन इच्छित फल पावे सोहे। त्राहि त्राहि दुख निवारण, त्रिविधि तप भव बंधन हारणी। जो यह चल से पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सता, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्ति हीना, अंधा बसिर को कोठ अति दीना। विश्र बुला के पाठ करावे, शंक दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन 40, ता पर कृपा करे गौरी। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कभी न कहू कि और बार मास करे। जो पूजा तह सम ध्यान, और नहीं दूजा प्रतिदिन। पाठ करे मन माही, उन पर सम कोई जग। मैं नहीं बहुविधि करूं, बढ़ाई ले परीक्षा। ध्यान लगाई करी विश्वास करे, व्रत नेम हो सिद्ध उपजय। उर प्रेमा जय 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 लक्ष्मी महारानी। सब में व्यापित तो गुण खानी, तुमरो तेज प्रबल जग माही। तुम सम कोई दया को नाही, मोहि अनाथ के सूदी आवे। लीज संकट कटी भक्ति मोहि, दीजे भूल चूक कर क्षमा हमारी। दर्शन दीजे दास निहार, बिना दर्शन व्याकुल अधिकारी। तुम ही अक्षत दुख सहत भारी, नहीं मोह ज्ञान बुद्धि तन में सब जनता हो। अपने मन रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करो निवारण। कही प्रकार में करो बड़ा, ज्ञान बुद्धि मुहे नहीं अधिकारी। रामदास अब कही पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमार। त्राहि त्राहि दुख हरणी हरो, बेगी सब त्रस जयति जयति जय लक्ष्मी करो। शत्रुन का तुम नाश, रामदास हरि ध्यान नित विनय। करत करत जो मात लक्ष्मी, दास पर करु दया की कोरा। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी। तुम ही जग माता, मैया तुम ही
जगमाता सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासनि तुम ही शुभ दाता मैया तुम ही शुभ दाता। करम प्रभाव प्रकाशनि भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण सुंदर मंदिर शिरोदधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की याद जो कोई नर गाता मैया जो कोई नर गाता। उरे आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता ओम जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन सेवत विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो यह थी लक्ष्मी माता की व्रत कथा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।